नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेस में। हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से जो है तुलसीदास का जो पाठ था या जीवन परिचय था वो हम जान चुके हैं। अगला जो कवि है उसी कड़ी में सूरदास है, जो कि पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ के रूप में वर्णित है। सूरदास के बारे में जानते हैं। यह केवल क्लास 10 या 12 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। यह जो टॉपिक है वह जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी के कवियों से संबंधित जो है कुछ रचनाएं आती हैं, या बहुत बार तो जब हम जीके में भी जो है भक्ति काल वाला पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हमारे काम में आती हैं। तो सूरदास के बारे में जब हम जीवन परिचय लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे पहले सूरदास का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास में एक सीही गांव है, वहाँ हुआ, ऐसी मान्यता है। इनका जो निधन है या मृत्यु है वो पारसोली गांव में हुई। कहाँ हुई? पारसोली गांव में। और पारसोली गांव में कब हुई? 1583 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम सूरदास के बारे में। इनके बारे में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। जैसे हम इनका जीवन परिचय तो शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली लाइन तो हम यही लिखेंगे, ये भक्ति काल के, जैसा हम तुलसीदास में भी पढ़ चुके हैं, भक्ति काल के जो सगुण धारा थी, सगुण धारा, इस सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवियों में इनका नाम अग्रणी रूप से गिना जाता है। कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इनकी जो भक्ति का प्रकार है, भक्ति का प्रकार वो कैसा है? सख्य भाव की भक्ति है। सख्य भाव की भक्ति है। इनकी भक्ति में माधुर्य भरा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य रूप में वर्णन करते हैं वात्सल्य रस में। इनकी जो रचना है, ये जो इनकी जो भक्ति है, यह प्रारंभ में दास्य भाव की भी थी। हम तुलसीदास वाला जो जीवन परिचय पढ़े थे उसमें शायद यह बात हमारी चर्चा करने से रह गई थी। तुलसीदास की जो भक्ति का प्रकार है वह दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है, क्योंकि तुलसीदास खुद को तो दास मानते हैं और प्रभु श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। वो कहते हैं कि राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। ये तुलसीदास के वचन हैं। बात करते हैं सूरदास की। तो सूरदास, जैसे हमने तुलसीदास के गुरु के बारे में पढ़ा था, वैसे ही जो सूरदास के गुरु हैं वो स्वामी वल्लभाचार्य को माना जाता है। किसको मानते हैं? वल्लभाचार्य को, जिन्होंने दर्शन में विशिष्टा द्वैतवाद चलाया था। विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया था। वल्लभाचार्य से जब तक ये मिले तब तक इनकी भक्ति थी दास्य भाव की। वल्लभाचार्य से मिलने के बाद में वल्लभाचार्य के कहने पर इन्होंने अपनी भक्ति को दास्य भाव से हटाकर सख्य भाव कहा, क्योंकि दास तो अपने मालिक से कुछ कह नहीं सकता, तो सखा तो अधिकार पूर्वक अपने जो है दोस्त से, जो कि भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने माना था, उनसे हर बात कह सकते हैं। इसलिए वल्लभाचार्य के कहने पर इन्होंने अपनी भक्ति का रूप सख्य भाव की तरफ मोड़ा। इनके बारे में कुछ बातें प्रचलित हैं। इनको अष्टछाप का प्रमुख कवि माना जाता है। अष्टछाप का कवि क्यों? क्योंकि ये जो है श्री रंगनाथ जी का मंदिर पूर्णमल खत्री के द्वारा बनाया गया था, तो उस मंदिर के अंदर 8 कवियों को वहाँ पर मूल रूप से प्रभु श्री कृष्ण की के भजन करने के लिए रखा गया था, या फिर उनका कीर्तन करने के लिए रखा गया था। उनमें सबसे ऊंची और सबसे सुरीली जो तान थी वह सूरदास की थी। सबसे ऊंची और सुरीली तान किसकी थी? सूरदास की थी। अब दूसरी बात क्या आता है कि जो है सूरदास को जो है वल्लभाचार्य का जब निधन हो गया, निधन होने के बाद में जो है अष्टछाप की स्थापना आमतौर पर किसने की थी? इन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने। कैसे की? इस अष्टछाप के अंदर 8 कवि थे, जिसमें इन्होंने 4 कवि तो लिए अपने पिता के शिष्य और 4 कवि लिए अपने खुद के शिष्य। इस प्रकार मिलकर के 8 कवि हुए। इन विट्ठलनाथ ने इनको एक उपनाम दिया और वो नाम था पुष्टि मार्ग का जहाज। क्या नाम दिया? पुष्टि मार्ग का जहाज इनको कहा। क्योंकि पुष्टि मार्ग का जहाज कहने का कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने, जब कहते हैं कि जब पारसोली गांव में इनकी मृत्यु का समय जब नज़दीक आया तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र विट्ठलनाथ थे, इन्होंने अपने शिष्यों को कहा, क्या एक पंक्ति जो है प्रसिद्ध है, पुष्टि मार्ग को
जहाज जातू है, जाको कछु लेनो है सो ले हूँ। ये पंक्ति इन्होंने अपने शिष्यों से कही, विठलनाथ ने। किसके बारे में? सूरदास के बारे में। पारसोली गांव में क्यों चले गए थे? क्योंकि ये तो श्री रंगनाथ मुनि के उसमें जो है मंदिर में रहा करते थे, लेकिन वहाँ पर उस मंदिर में अष्टछाप के कवियों में से एक कवि था, या हम ये कहें एक भक्त था, जिसका नाम था कृष्णदास, जिनको कि खजांची का काम सौंपा गया था। कृष्णदास से सभी लोग पीड़ित थे। उसकी पीड़ा से या उनके जो है परेशानी से या उसके तंग करने पर जो है ये सूरदास उस मंदिर को छोड़ करके अपने जीवन के अंतिम पलों में पारसोली गाँव में चले गए थे। वहीं पर इनका 1583 ईस्वी के अंदर इनका निधन हो गया था। सूरदास और तुलसीदास के बारे में एक दो पंक्तियां और प्रचलित है। हम उनको क्या कह सकते हैं, इसका हम जो है उल्लेख है ये जीवन परिचय में कर सकते हैं कि सूर सूर, तुलसी ससी, उडुगन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम, जह तह करत प्रकाश। ये लाइन इन्होंने लिखी कि सूर मतलब सूरदास कवि, सूर मतलब सूर्य के समान है, तेज देने वाले हैं। तुलसीदास की जो काव्य है वो शशि मतलब चंद्रमा की समान शीतलता देती है, क्योंकि प्रभु श्री राम का चरित्र जो है चांद के समान शीतल माना जाता है। और सूरदास का जो जीवन है वो सूर्य के समान तेज देने वाला माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, प्रभु श्री राम की करते हैं। उडुगन केशवदास, इन दोनों के काव्य की महत्ता के सामने रीति काल के जो कवि माने जाते हैं केशवदास हो तो उडुगन यानी छोटे छोटे उन जो है मतलब इनके सामने इनका कोई नगण्य है, महत्व है ही नहीं। अब के कवि खद्योतसम, आजकल के जो वर्तमान कवि हैं, आधुनिक कवि हैं, वो तो इन तीनों के ही सामने छोटे छोटे नक्षत्रों के सम मतलब समान है। जह तह करत प्रकाश, जहाँ है वहाँ प्रकाशित तो होते दिखते तो हैं, परंतु उनका प्रकाश पृथ्वी लोक तक नहीं पहुँचता। कारण क्या है? दिन को तो सूर्य प्रकाशित करता है पृथ्वी को, रात्रि के समय चंद्रमा प्रकाशित करता है, पर जब रात्रि में चंद्रमा उदय नहीं होता तो तारे तो रोज ही रहते हैं, उनका प्रकाश भूमि तक नहीं पहुँचता। अर्थात इनके समान महत्व वाला कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ। अब बात करते हैं सूरदास की भक्ति के अंदर जो रस था, भक्ति कैसी थी? वात्सल्य रस की भक्ति थी इनकी, वात्सल्य रस की भक्ति। वात्सल्य रस की भक्ति क्या होती है? एक ऐसी भक्ति जिसमें माता पिता का प्रेम, विशेष तौर पर माँ का प्रेम, अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस कहलाता है। तो प्रभु श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन सूरदास ने अपनी रचनाओं में किया है और वात्सल्य रूप की भक्ति के रूप में किया है, क्योंकि माँ यशोदा का और श्री कृष्ण के प्रति जो माँ पुत्र का प्रेम है उसको इसमें दिखाया गया है। अगली बात हम इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे पाठ्यपुस्तक में जो दी गई है उसका नाम है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत जो सार है उसके कुछ पद हमारे इस पुस्तक में पाठ्य जो है क्रम है 10वीं क्लास है इसके अंदर दे रखे हैं पाठ्यक्रम में। तो पदों को दिया गया है, वो पद किसके हैं? भ्रमर गीत के माने जाते हैं। भ्रमर गीत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण। इस श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय जो हैं उन श्रीमद् भागवत पुराण से इसकी कथा को भ्रमर गीत सार को उसमें से दिया गया है या उससे प्रेरित है। इसके अंदर क्या है? भ्रमर मतलब भंवरा, एक भंवरा है, उसको संकेत करके गोपियाँ उद्धव को कुछ सुनाती है। किसको? उद्धव को। उद्धव कौन है? ये प्रभु श्री कृष्ण का जो है सखा था, कहाँ पर? मथुरा में। और वह श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को श्री कृष्ण को भूलने और निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा करने के लिए भेजा था। गोपियों की जो बातें हैं पहले उद्धव की बातों को सुनती हैं, सुन करके जो जवाब देती हैं वो भ्रमर गीत सार में दिया गया है। कहते हैं कि इनकी जो गोपियाँ थी, इन गोपियाँ जो थी ये वाग विदग्ध थी, वाग विदग्ध। इनकी जो कथन है वो वाग विदग्ध माने जाते हैं। वाग विदग्ध मतलब ऐसी वाणी, वाक प्लस विदग्ध, ऐसी वाणी जो कि उद्धव को प्रेरित कर रही थी या फिर उद्धव को परिवर्तित करने पर विवश कर दिया। जब वो वापस गोकुल गांव से मथुरा लौटे तो वो कहते हैं कि गोपियों का वेश धारण करके फिर गए थे। एक दूसरी बात इसके अंदर क्या है, सूरदास के लिए कुछ विवादित प्रश्न है। आधे विद्वान है वो तो इनको मानते हैं जन्मांध,
और कुछ विद्वान इनको मानते हैं ये बाद में अंधे हुए। कारण क्या है, वो क्या कहते हैं कि आधे लोग तो ये कहते हैं कि जन्मांध थी, इन्होंने कभी देखा ही नहीं, परंतु कुछ लोग क्या कहते हैं, जो बाद में जो परवर्ती जब शोध हुए या खोज हुई, उन खोजों से पता चला कि इनकी जो रचनाओं में जितना एक बालक की छोटी छोटी हरकतों का, बाल लीला का वर्णन जितनी बारीकी से हुआ है, वह कोई अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। शायद उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, इसलिए वो अनुमान लगाते हैं कि पहले तो सूरदास देखते होंगे, लेकिन बाद में किसी कारणवश इनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस वजह से वो बालपन में या पहले देखी हुई जो बातें हैं उनको अपने पदों में प्रभु श्री कृष्ण के लिए उकेरते थे। ये वल्लभाचार्य को कब मिले थे, यानी कहाँ मिले थे, गौ घाट के ऊपर भजन गाते हुए मिले थे। वहीं से वल्लभाचार्य इन सूरदास को लेकर के आए थे। तो ये बाद में कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर जो कि इनको जन्मांध की बजाय बाद में अंधे होने की बात को साबित करती है। एक इनकी जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं, 3 रचनाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं। एक तो क्या है, सूर सागर, एक है सूर सारावली और एक है साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं इनकी प्रमुख मानी जाती हैं। जो ये इनकी पाठ्य पुस्तक में, क्षितिज जो पुस्तक है, उसमें जो पद दिए गए हैं वो भ्रमर गीत सार के हैं। और भ्रमर गीत सार का उल्लेख किसमें है, सूर सागर में दिया गया है। तो सूर सागर में दिया गया उल्लेख है वह है भ्रमर गीत सार, इसी का पाठ है। बात करें इसके अंदर जो ना 12 स्कंद है, 12 स्कंद मतलब इन्होंने पाठ का नाम स्कंद कहा है। 12 स्कंद है, इन 12 स्कंदों के में भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को इन्होंने वर्णित किया है। इनकी जो रचना है साहित्य लहरी, ये बहुत प्रसिद्ध है। किस रूप में, दृष्टिकूट पदों के रूप में। दृष्टिकूट पदों के रूप में कैसे है, यानी ऐसे पद जिनके अंदर सामान्य तौर पर पढ़ते ही अर्थ समझ में नहीं आता, बल्कि जो है उसको अर्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ घुमा फिरा करके हमें अर्थ की प्राप्ति करनी पड़ती है। जैसे मैं इनका एक दृष्टिकूट पद लिखती हूँ, जिसके बारे में हम इसको परीक्षा में भी उल्लेख कर सकते हैं। विद्यार्थी से अपनी पाठ्य जो है बोर्ड की कॉपी है, उत्तर पुस्तिका है, उसमें नोट कर सकते हैं। अजा सहेली तारिपु वा जननी भरतार, ताके सुत के मीत को भजियो बारंबार। अजा का अर्थ होता है बकरी। अब बकरी की सहेली वो कौन है, भेड़। तारिपु, भेड़, रिपु मतलब शत्रु, भेड़ का शत्रु कौन है, भरभूट है जो उसकी ऊन में फंस जाता है। वाजननी यानी इस भरभूट की जननी मानी माता कौन है, तो पृथ्वी में ही बनते हैं ये या उगते हैं, इसलिए पृथ्वी इनकी माँ है। वह भरतार, इस जननी का अर्थात इस धरती का भरतार यानी पति कौन है, तो इंद्र को माना जाता है। ताके सुत यानी ताके मतलब इस भरतार के पुत्र, अर्थात इंद्र का सुत मतलब पुत्र। पुत्र कौन है, अर्जुन को माना जाता है। अर्जुन के मीत मतलब मित्र, अर्जुन का मित्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और को भजियो बारंबार यानी उसको बार बार भजन करना चाहिए। अब इसी पंक्ति को यदि सूरदास सीधे सीधे कहते कि प्रभु श्री कृष्ण को भजन करना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण का सुमरण करना चाहिए, तो शायद इतना हमें चातुर्यता दिखाई नहीं देती काव्य में। तो ये दृष्टिकूट पद माने जाते हैं जिसमें काफ़ी क्लिष्टत्व के तौर पर हमें अर्थ प्राप्त होता है, कठिनाई से अर्थ प्राप्त होता है। सभी चीज़ों के बारे में हमें अर्थ या दृष्टिकूट पदों का अर्थ मालूम होगा, तभी हम मूल रूप से अर्थ तक पहुँचेंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का शत्रु भरभूट, भरभूट की माता कौन, धरती, और धरती का पति कौन, इंद्र, इंद्र का पुत्र कौन, अर्जुन, अर्जुन का मित्र कौन, श्री कृष्ण, और उसको हमें बार बार भजना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने साहित्य लहरी रचना में दृष्टिकूट पदों को लिखा है। तो इस प्रकार से हमारे पास में सूरदास का जो जीवन परिचय है, हम इस उदाहरणों के तौर पर हम सूरदास जो के बारे में हम परीक्षा में वर्णित कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा और आप में कुछ रुचि पैदा करने का मेरा कार्य है। जैसे अभी 2 पाठों के जीवन परिचय मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब आपको पाठ्य पुस्तक में जो वर्णित पद हैं सूरदास के पदों से प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे करते करते आपको पूरी जो है पाठ्य पुस्तक क्षितिज और दूसरी अन्य जो पूरक पुस्तक है उसके बारे में आपको जो है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।